खामोश कातिल जो हर घर की दहलीज पर दस्तक दे रहा है। मैं हूं मीर अल्ताफ और आप देख रहे हैं तलाश जवाब की, वो प्रोग्राम जो उन सच्चाइयों को सामने लाता है जिन्हें ताकतवर लोग छुपाना चाहते हैं। वो सवाल उठाता है जिन्हें बरसों से दबाया जा रहा है और आवाम की आवाज बनकर निजाम से जवाब मांगता है। आज तलाश जवाब में हम बात करेंगे एक ऐसे खतरे की जो अब हर दरवाजे तक पहुंच चुका है, एक ऐसी बीमारी की जो हर साल हजारों जिंदगियां निगल रही हैं, एक ऐसी खामोश कातिल की जिसका नाम है कैंसर। 7 साल में 50,000 से जायद जिंदगियां खतरे में। ये कोई मामूली अदद शुमार नहीं, ये वो खौफनाक हकीकत है जिसे नजरअंदाज करना अब मुमकिन नहीं। महकमे सेहत के मुताबिक 2018 से 2024 तक 64,000 से ऊपर अफराद जम्मू कश्मीर में कैंसर में मुब्तला हुए हैं, जिनमें से 50,000 के ऊपर केसेस सिर्फ कश्मीर में सामने आए हैं, जबकि 13,000 से ऊपर केसेस जम्मू में रिपोर्ट हुए। साल ब साल एदाद शुमार कुछ यूं है: 2018 में 6,600, 2019 में 6,300, 2020 में 6,113, 2021 में 7,090, 2022 में 7,800, 2023 में 8,124, 2024 में 8,355। यानी बीमारी रुकने के बजाय तेजी से बढ़ रही है। पिछले 3 साल में कैंसर में 2 से 3% सालाना इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। खवातीन सबसे ज्यादा मुतासिर। ब्रेस्ट कैंसर में खतरनाक इजाफा। माहिरीन सेहत के मुताबिक कैंसर में सबसे तेजी से बढ़ने वाला मर्ज ब्रेस्ट कैंसर है, जो खास तौर पर खवातीन में तेजी से फैल रहा है। 2012 से 2014 के दौरान भी कैंसर्स में इजाफा देखा गया, लेकिन 2018 के बाद सूरत हाल हाथ से निकलती नजर आ रही है। इलाज है मगर रसाई नहीं। मरीज इंतजार में जान हार रहे हैं। फिलहाल वादी में सिर्फ 2 बड़े मरकज सिक्किम सोरा और जीएमसी जम्मू इलाज फराहम कर रहे हैं। सिक्किम में रेडिएशन क्रिटिकल केयर, नेरो आईसीयू और बच्चों के लिए खुसूसी आईसीयू जैसी सहूलतें दस्तियाब हैं। जम्मू में कीमोथेरेपी, पैट स्कैन और जदीद टेस्ट की सहूलियत मौजूद है, लेकिन अफसोस मरीजों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि अक्सर इलाज शुरू होने से पहले ही उनकी जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। कहीं लोग वक्त पर इलाज न मिलने के बायस अस्पताल की दहलीज पर ही दम तोड़ देते हैं। नए इदारे, बड़े दावे मगर ज़मीनी हकीकत कुछ और। 2020 में सिक्किम में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट कायम किया गया, जहां बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट और डे केयर, कीमोथेरेपी जैसी सहूलियतें दी जा रही हैं। जम्मू में भी 2025 तक 3 नए ऑपरेशन थिएटर, 10 बिस्तरों पर मुश्तमिल आईसीयू मुकम्मल करने का दावा है। मगर सवाल ये है, जब बीमारी हर साल हजारों जिंदगियां निगल रही हैं, तो क्या सिर्फ चंद इमारतें बनाए जाने से मसला खत्म हो जाएगा? क्या इतने मरीजों के लिए हमारे पास डॉक्टर्स, माहिरीन और मशीनरी काफ़ी है? और क्या हुकूमत ने कभी संजीदगी से ये जानने की कोशिश की कि ये बीमारी इतनी तेजी से क्यों फैल रही है? खामोश कातिल के पीछे कौन है? ये सवाल सबसे अहम है। आखिर कैंसर इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है? क्या जहरीला पानी है जो घरों तक पहुंच रहा है? क्या मुजरिम सेहत सब्जियां और केमिकल वाले खाने हैं? क्या ये फिजाई आलूदगी है, या वो माहौल जैसी कंट्रोल करना किसी के एजेंडे में ही नहीं? और अगर हुकूमत चाहती है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? क्या आवाम की जान हुकूमत के लिए कोई मायने नहीं रखती? ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये जनाजे हैं। ये अदाद शुमार नहीं, बल्कि हर एक नंबर एक जनाजा है। हर किसी एक माँ का लाल, एक बाप की उम्मीद और एक बच्चे का ख्वाब है जो मौत के हाथों छीन गया। कश्मीर में कैंसर अब सिर्फ एक बीमारी नहीं, ये निज़ाम की नाकामी है, हुकूमती बेहसी है, और ये एक खामोश कत्ल आम है। अब वक्त आ गया है कि सवाल किया जाए, कब तक अवाम इलाज के इंतजार में जान देती रहेगी? कब तक हुकूमत अदद शुमार बनकर खुद को बड़ी इल्जाम समझती रहेगी? और आखिर कब तक इस खामोश कातिल को बेनकाब करने से डराया जाएगा? अला जवाब का सवाल आज हुकूमत से यही है, क्या हम सिर्फ मरीज गिनने के लिए जिंदा हैं, या हमें सेहत जिंदगी जीने का भी कोई हक है? ये थी एक खुसूसी रिपोर्ट जो मैंने आप तक पहुंची। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए क्यूएनएस टीवी। अल्लाह निगहबान।